बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये गार सौर, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन क़याम फरमाया था। आप वसल्लम ने यहाँ पर 3 दिन क़याम फरमाया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ में। आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा रहे थे जब आप हिजरत के लिए जा रहे थे और कुफ़ार जो है आपके ताक़ुब में थे। तो यहाँ पर आप वसल्लम ने 3 दिन क़याम फरमाया और यहीं पर जो है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके पास काफ़रों से छुप कर यहाँ पर तशरीफ़ लाती थी और आपको खाना पहुँचाती थी। ये वो जगह है जो गार सौर को जाने के लिए रास्ता है। ये सबसे ऊपर वाली जो पहाड़ी है ये वो जगह है। यहाँ पर आप वसल्लम 3 दिन क़याम फरमा हुए थे और यहीं पर आकर काफिर आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आपके ताक़ों में ऊपर पहुँच गए थे। ऊपर पहुँचने के बाद यहाँ पर ये कबूतरों की देखें आज तक नस्ल मौजूद है जिन्होंने वहाँ पर अंडे दिए और मकड़ी ने जाला बनाया था। मकड़ी ने जाला बना लिया था तो कुफार का लश्कर जो था वो आपके ताक़ों में ऊपर पहुँच गया। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर कबूतरों ने अंडे दिए हुए हैं और मकड़ी ने जाला बनाए हुए हैं तो इस इत्मीनान से कि इसके गार के अंदर गार के दहाने पर ही खड़े होकर वो वापस चले गए थे। ये सबसे ऊपर जो पहाड़ी है ये इसके ऊपर ही है। कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गार सौर के अंदर की ज़ियारत भी कराऊँगा। अल्लाह जी, अरफात में आज ऐसा रश है जैसे हज के दिन हो। हज के दिनों में ऐसे ही पूरी बसें हर जगह में इतना रश माशाल्लाह कभी मैंने नहीं देखा। सुबह में ये देखें जी माशाल्लाह दुनिया भर से आए ज़ायरीन उमरा अरफात की ज़ियारत के लिए। और हम अभी पहुंच गए हैं जबल रहमत, जहां पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ियल्लाहु अन्हा सलामुल्लाह अलैहा उनकी मुलाकात हुई थी। ये सारे हुज्जाज ज़ायरीन उमरा उस जगह की ज़ियारत के लिए माशाल्लाह ये सेम हज के मंजर का नक्शा नज़र आ रहा है। जिन्होंने हज किया हुआ है उन्हें तो नज़र आ रहा होगा कि हज का मंजर है कि नहीं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि एक तो पार्किंग नहीं मिली गाड़ी की, बहुत दूर पार्किंग मिली, वरना जब भी हम ज़ियारत के लिए आए तो जबल रहमत के अहाते में आके गाड़ी खड़ी की है। आज गाड़ी बहुत दूर खड़ी थी और माशाल्लाह इतना रश है, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस टाइम में इतना रश है। शाबान में हज तब देखे ना हाजी साहब आए हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं हुज्जाज। और ये हज इनका जो है अपना रजब शाबान में हज हो रहा है। माशाल्लाह हज के ये जी सामने जबल रहमत, क्योंकि रश बहुत है तो इसलिए आज की ज़ियारत यहाँ तक जबल रहमत के अरफात के मैदान में है। और अरफात में आगे रास्ता बिल्कुल जो है ऊपर जाने के लिए बिल्कुल है। तो यहीं से मेरे दोस्त जो आए हुए थे उनको भी यहीं से ज़ियारत करा रहा हूँ। ये देखें सस्ते बाज़ार और यहाँ पर जो है सस्ती दुकानें भी लगी हुई है। ये देखें सस्ती खैमों का दिलकश मंजर। यहाँ पर जो है काम अभी हो रहा है। अरफात के मनाज़िर इंडोनेशिया इंडोनेशिया भलो बेस जो है आगे हैं। ये अरफात में मस्जिद अल-खीर जहाँ पर हज का खुतबा दिया जाता है ये मस्जिद है। मस्जिद अल-निमरा ठीक है। ये है अरफात में, यहाँ पर जो है हज का खुतबा दिया जाता है। और ये साल में एक ही दिन मस्जिद खुलती है, आगे पीछे मस्जिद ये बंद रहती है।
इसके अंदर से तो ज़्यारत नहीं करा सकता हूँ आपको। ये सामने बरामदा एक खुला हुआ है, तो यहाँ पर शुक्राने के नफिल भी अदा कर लेते हैं। अल्लाह पाक सबको हज के लिए बुलाए और हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हर मुसलमान के लिए यहाँ पर हज लिख दे। ये अरफात का मैदान है जैसे कि आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मस्जिद निमरा में जो है नवाफिल अदा कर लिए। अल्लाह पाक कबूल करे और इंशाअल्लाह इस साल हज बैतुल्लाह करने की सादत अता फरमाए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, मस्जिद निमरा जो है साल में एक ही दिन हज के दिन खुलती है, उसके अलावा बंद रहती है। तो यहाँ पर ज़ायरीन जो है बैर बरामदे में आकर नवाफिल अदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी हाज़िरी कबूल करे। तसव्वुर देखें तो खुदाई से हर अंदाज जुदा है, ये काम बशर का है न जिब्रील के बस में, तू खुद ही बता दे मेरे मौला के तू क्या है। जी दोस्तों, ये जो है मस्जिद मशअरुल हराम जो कि मुज़ल्फ़ा में, यहाँ पर एक कुआं है, बाकी है, शायद खुला हुआ है लेकिन अंदर जाने का रास्ता नहीं है मालूम। ये देखिए, हाँ यहाँ पर एक कुआं था जिसके ऊपर जो है हज करने वाले पानी और इनकी यहाँ से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही ये जो जगह मौजूद है। ये देखें जी, ये मुज़ल्फ़ा में यहाँ पर जो है, अच्छा ये कुछ लोगों ने वीडियो बनाई है कि ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का घर था। ये कुछ दिनों पे जो है मैं वीडियो देख रहा था, और अल्लाह आलम ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के बारे में कहा जा रहा था कि ये उनका घर है। लेकिन कुछ दिनों पहले वीडियो देखी है, उस पर भाई बता रहे थे कि ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का घर है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने वीडियो देखी है और यूट्यूब पे वो कह रहे थे कि ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का घर है और ये वो कुआं है जो आपने लेके वक्फ़ किया था मुसलमानों के लिए। लेकिन इसकी कोई तारीख़ में नहीं मिलती है बात कि भाई आपने मुज़ल्फ़ा में कुछ कुआं लिया, क्योंकि कुआं आपने जो है मदीना मुनव्वरा में लिया था। और वीडियो बनाने के लिए कोई भी आदमी वीडियो बना के कहीं की भेज दे, तारीख़ ही कह सकता हूँ इसको, लेकिन इसकी सही तारीख़ अल्लाह आलम। झूठ बात करने से बेहतर है अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। बहरहाल ये है कि ये मुज़ल्फ़ा में है और ये कुआं है यहाँ पर है सामने। और इसके बारे में मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी कुछ दिन के पहले, एक भाई बता रहे थे कि ये हज़रत उस्मान, ये वीडियो देख के मैं कह रहा हूँ जिसमें सीढ़ियाँ जो उतर के जाके थोड़ा सा करीब है, ये हज़रत उस्मान गनी के नाम से मंसूब किया होता, लेकिन नहीं मालूम। बहर देखते हैं इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, तो वो मैं बता सकता हूँ आपको कि ये वो जगह है। और अल्लाह आलम सवाब। ये तारीखी मकाम कह सकते हैं इसको, लेकिन जो भाई ने कह रहे थे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का ये घर, इसमल मशरू मबनी तरासी पे जवार मस्जिद मशअरुल हराम, यानी मस्जिद मशअरुल हराम के साथ में एक कुआं था और ये घर है किसी सहाबी का है, वल्लाहु आलम बिलसवाब। ये कुछ दिन पहले जो एक वीडियो थी देखी थी मैंने, उसके बारे में ये लोग कह रहे थे ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का घर है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है तो कुछ तारीख भी इसकी नहीं लिखी हुई, बस यहाँ पर भी ये तारीख यही लिखी हुई है मस्जिद मशअरुल हराम के साथ में जी। अच्छा ये एक मैं जो है ना वीडियो बना रहा था, ये जो कुछ दिन पहले मैं उसका चैनल का नाम भी बताऊंगा आपको। देखो लोगों ने क्या क्या मंसूब किया हुआ है, इसी घर के अंदर से वीडियो बना के अपलोड की हुई यूट्यूब पर, और कह रहे हैं कि ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का घर है और ये हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का घर का कमरा है, यहाँ पर आप मेहमानों को ठहराते थे, ये करते थे। तो अल्लाह के बंदो, ऐसी खामखा झूठ बोल के अपने ऊपर क्यों ज़िम्मा ले रहे हो कि झूठी बात मंसूब करके आप कौन सा सवाब कमाओगे?
चैनल पे मैंने देखे उनके व्यू भी काफ़ी आए होते हैं, लोग खुशी से देखते हैं कि यार ये लोग जो हैं चैनल बना रहे हैं। और हकीकत ये है कि ये जगह है, मैं उसकी वीडियो आपको इसमें लिंक कर दूंगा, आप देखेंगे। तो ये मस्जिद मशअर अल हराम जो कि मुज़ल्फ़ा में है, इसके बारे में जो तारीख़ है कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर आपका खैमा मुबारक था और इसी जगह को जो है मस्जिद बना दिया गया। ये है वो मस्जिद मशअर अल हराम। तो इसके साथ जो है ये कुआं था जिसको अभी यूट्यूबर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह का घर के नाम से मंसूब कर रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे हमें भी उन सबको। बस तारीख़ अगर किसी चीज़ का ना मालूम हो तो आप कह दें कि अल्लाह आलम। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अल्लाह आलम क्या तारीख़ है, क्या हिस्ट्री है इसकी। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मंसूब करना, अगर भाई आपके पास कोई वीडियो है, तारीख़ में किसी चीज़ का हवाला है, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कुआं लेके वक्फ़ किया था, तो वो आप बता दें। मैं उन भाई को मुखातिब कर रहा हूँ, उनका मैं वीडियो लिंक करने के बाद उनको भी ईमेल करूँगा। मैंने उस टाइम में वीडियो देखी थी, खाली मुझे नहीं पता था कि ताकि उनको कमेंट करके बता देता। ये मस्जिद है मस्जिद मशअर अल हराम, ये देखिए। और इसके साथ में वो जगह है, ये इतना सा फ़र्क है बस। अल्लाह आलम बिल सवाब। ये जगह के बारे में एक मौसूफ मेरे भाई यूट्यूबर हैं, मक्का से हैं या मदीना से हैं, अल्लाह आलम। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने ये जगह को दिखाया और कहा कि भाई यार ये जो जगह है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर है और ये वो कुआं है जहाँ पर जिसको आपने मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया था। इस कुएं को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मंसूब करके और उनका घर कहकर इसको कहा और ये कहा कि ये वक्फ़ है और आज इसका लोगों के लिए खुला हुआ भी है, बंद है। ये ऐसा पता नहीं क्या क्या वीडियो में कहा भाई ने, और वीडियो बना दी और लोगों के साथ शेयर कर दी। तो ये कुआं मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जगह है। और आपका मैं लिंक भी भेज दूँगा, भाई ने जो वीडियो बनाई थी तो उसमें कहा था कि ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह का घर है और यहाँ पर हज़रत उम्मे कुलसूम का घर है या उनका कमरा है। ये देखें, इस जगह के बारे में कहा था। और ये मकाम जो है, ये कुआं है वहाँ पर, ये मक्का मुकरमा में है और मस्जिद मशअर अल हराम के साथ में है। ये वो जगह है, बस इसका इतना ही कहूँगा मैं, और कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह हिदायत दे। बस झूठ बोलने से आदमी को परहेज़ करना चाहिए। अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कुछ भी कहीं मंसूब करके वीडियो बना देते हैं मौसूफ, और कोई हवाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ तारीख़ नहीं है। ये जगह है, मैं उनका लिंक दे दूँगा आपको, आप चेक करेंगे। ये है जी मस्जिद जोराना, मिकात जोराना जिसे कहते हैं। अभी नमाज ज़ोहर का टाइम हो गया है और ये वो जगह है जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन के बाद इस जगह पे तशरीफ़ फरमा हुए थे और मुसलमान यहाँ पर काफ़िले की सूरत में ग़ालिबन इसी बाग के बारे में कहा जाता है। और यहाँ पर एक कुआं भी है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ फरमा हुए और लश्कर सहाबा यहीं पर मौजूद था। जी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, उसका ज़ियारत भी कराता हूँ। ये अभी बाग है वहाँ पर, तो काफ़ी उम्रा ज़ायरीन जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ये है जी वो जगह। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा हुनैन से फ़ारिग होकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो माल गनीमत यहाँ पर आपने तकसीम फरमाया। उस जंग में जो है फ़तह मक्का के बाद ये जंग हुई थी, तो काफ़ी सारे नए मुसलमान थे, आपने उनको बहुत सारा माल गनीमत जो है उनको तकसीम किया।
और यहीं पर जो है हज़रत बीबी शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि आपकी रज़ाई बहन थी, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी जो थी, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी हज़रत बीबी शीमा, वो भी यहीं पर आके मुसलमान हुई थी। वो अपने कबीले के साथ, पहले उनको जो है जैसे कैदी हुए थे उनके कबीले वाले, तो सख्त जंग हुई थी। जंग हुनैन जो है मुसलमानों के लिए सख्त तरीन जंग थी। ग़ज़वा हुनैन में एक ये बात भी थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए थे और सारे जो सहाबा कराम, इसी जंग के बारे में कुरान मजीद में जो है फरमाया गया था, जब कि अपने लश्कर के ऊपर इतरा रहे थे, तो अल्लाह पाक ने थोड़ा उनके ऊपर नाराज़गी का इजहार फरमाया था। तो और ग़ालिबन ये वो जगह थी जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं जगहों में थी। ये देख लें आप, ये यही जगह थी वो जहाँ पर लश्कर इस्लाम ने पड़ाव फरमाया था। कौन सी जगह मखसूस करना ये सही नहीं है। और वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बस जोराना के बारे में यही है कि ये निकात जोराना यही है और यहाँ पर कुआं है। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के समेत इसी जगह पे ऊपर आपने पड़ाव फरमाया था। अभी जो है यहाँ पर आकर इहराम बांधना भी सुन्नत है और यहीं से उम्रा करना भी हुक्म भी है और मसले में भी है अब तैफ वालों के लिए भी। और अक्सर जो है उम्रा ज़ायरीन जैसा कि आते हैं यहाँ पर, तो इसी जगह से आकर इहराम बांध लेते हैं उम्रा करने के लिए। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो है कुआं इस साइड में है, जोराना का जो कुआं है, ये मस्जिद जोराना। यहाँ पर माशाल्लाह ज़ायरीन उम्रा बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर आकर नवाफ़िल अदा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उन सब का उम्रा कबूल मकबूल फरमाए। और ये जगह वो कुआं है, जो ये कुआं है जोराना का, इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कुआं है जी जोराना का, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए थे और यहीं पर लश्कर इस्लाम का पड़ा हुआ था। ये मैंने पूरा आपको बागीचा पीछे दिखा दिया है, जो कि पूरा लश्कर इस्लाम का नक्शा यहीं से होता है कि यहीं पर आप तशरीफ़ फरमा हुए थे लश्कर समेत। अभी कुआं का जो है बंद किया हुआ है, तो बाग भी मैंने आपको पीछे से दिखाया है, ये देख सकते हैं आप माशाअल्लाह। मस्जिद है, थोड़ा आगे जाके इसके अंदर मस्जिद है। इधर तक भाई चलो